हाय एवरीवन। संडे का नाम सुनते ही मन में आता है कि कल लेट उठेंगे, आराम करेंगे, नींद पूरी करेंगे। बट डेली जो आदत पड़ जाती है वो तो पड़ ही जाती है जल्दी उठने की। तो संडे वाले दिन भी मेरी आंख सुबह जल्दी उठ गई। मैंने सोचा था आज मैं लेट उठूंगी, अपनी नींद पूरी करूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जब नींद पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ापन रहता है। बट आज भी वही हुआ। डेली की तरह 6 बजे ही मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा छोड़ो, अब उठ जाते हैं बिस्तरों में, इतनी देर तक सोने से भी क्या फ़ायदा। सबसे पहले मैंने अपने पीने के लिए पानी गैस पे थोड़ा सा गर्म किया। मैं सुबह मॉर्निंग में हनी और लेमन वाटर पीती हूँ, जो मेरे डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा रखते हैं, साथ ही साथ स्किन को भी क्लियर करते हैं और फेट को कट करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें नींबू ऐड कर लिया, वरना तो मैं वैसे हॉट वाटर ही पीती थी। बट अब लेमन और हनी डालकर ही मैं इसको पीने लग गई हूँ फैट कटर के लिए। उसके बाद फ्रेशअप होने के बाद मैंने ब्रश किया। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना कितना चैलेंजिंग भरा लगता है, और वो भी संडे को। बट जो हमारी आदत पड़ जाती है तो हम कहाँ जाती है इतनी जल्दी। और उसके बाद चाहे समर हो चाहे विंटर हो, सुबह चेहरा धोने के बाद मैं अपना स्किन केयर तो करती ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैंने अभी ऐड नहीं किया है। और उसके बाद मैं बैठ गई अपना मेडिटेशन करना। विंटर में एक्सरसाइज रूटीन बनाए रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट आप घर पर ही कर सकते हैं, पार्क में भी जा सकते हैं। बट वैसे मैं संडे ऑफ लेती हूँ, बट मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं। तो इससे सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को वार्म अप करती हूँ, जिससे मेरी जो बॉडी है वो एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ योगा कर लेती हूँ, योगा मेडिटेशन कर लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। ये हमारी बॉडी को एक्टिव बनाए रखने के लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो आज ही से आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब से मुझे लगने लग गया है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, तब से तो मैंने अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, बट मैंने अब अपने आप पर पूरा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया वेट लॉस। मैं ये संडे मॉर्निंग रूटीन बना रही थी, बट मुझे पता नहीं कि आज दिन भर धूप ही नहीं आएगी। आप देख सकते हैं अभी तक सूरज नहीं आया है और इतनी सर्दी हो रही है। तो पार्क जाने से अच्छा मैंने सोचा छत पर ही मैं वॉक कर लेती हूँ। बट यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी एटलीस्ट। बट ठीक है, जल्दी जल्दी वॉक कर लेती हूँ। मैं 50 राउंड लगाती ही लगाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है दिन में, उस टाइम मैं वॉक लगाती हूँ, नहीं तो मैं ग्राउंड वगैरह भी चल जाती हूँ। बट आज सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी थी तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि कहीं बाहर मैं जाऊँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं यहीं वॉक करती हूँ। आप भी वॉक किया कीजिए। आप कहाँ जाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वॉक करने के बाद मेरी हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी। उसके बाद नीचे आके मैंने पूरे घर की सफाई करी और अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। एटलीस्ट 10 बज गई थी तो मुझे भूख लगने लग गई थी। तो मैंने सैंडविच और कॉफ़ी लिए अपने ब्रेकफास्ट में। आज सर्दी थी तो मैंने कॉफ़ी बना ली। वैसे मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी मैं नाइट में ही पीती हूँ, बट सर्दी की वजह से कॉफ़ी बना ली। और मैंने पनीर के सैंडविच बनाए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी और मुझे अच्छे लग रहे थे। ऐसा होता है ना कि सर्दियों में हमें जो भी खिलाओ गरम गरम चीज़ें, वो सभी अच्छी लगती हैं। और इतनी लेट तक तो मुझे भूख भी लगने लग गई थी, और एक्सरसाइज के बाद तो भूख लगती है। और आज मैंने आलमंड वगैरह भी नहीं भिगोए थे, तो वो भी मैं भिगोना छोड़ दिया था, क्योंकि मंथ का लास्ट था। तो सारी चीज़ें होती है ना कि मंथ के लास्ट में चीज़ें हमारी ख़त्म होने लग जाती है, तो वो मेरी भी ख़त्म होने लग गई थी। इसलिए जो था मैंने उसी से ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा कुछ संडे को इतने काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, स्किन केयर भी करना होता है। अगर आप वर्किंग वूमेन से, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ कितनी टफ़ होगी, आप किस तरीके से मैनेज करती होंगी। एक संडे ही आपको मिलता होगा। बट मैंने भी सोचा कि आज मैं भी अपने नेल्स की, हेयर की, बॉडी की केयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने नेल्स को सेट किए, जो कि टेढ़े मेढ़े हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था इनको सेट करते हुए। तो मैंने सोचा सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। और उसके बाद बाल भी इतने ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो गए थे। गर्म पानी से धोने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर राइस हेयर मास्क बनाया। ये बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और आपको इसमें 15 डेज़ में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको राइस लेना है और उन्हें अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो भी गंदा पानी है उसको निकाल लेना है।
और भिगोने के बाद आपको इस तरीके से किसी भी पैन में आपको बॉईल करने के लिए चढ़ा देना है। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसको बीच बीच में आप हिलाते रहिए जिससे ये अच्छे से पक जाए। और पकने के बाद आपको इस तरीके से फ्लेम को बंद कर देना है और इन्हें आप मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना। और ग्राइंड करने के बाद इसे आप एक बाउल में निकाल लीजिए। अच्छे से छानना भी है जिससे क्या है अच्छे से हो जाए, बालों में लग जाए, वरना चावल बालों में लग जाएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल आपको मिक्स कर लेना है और इस तरीके से आपको बालों में लगानी है। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो ये उन्हें भी रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। मोस्टली आपने देखा, हम इस कोरियन गर्ल्स को देखते हैं, उनकी स्किन कितनी ज़्यादा शाइनिंग करती है, उनके बाल भी कितने ज़्यादा चमकते हैं। पर जब से मैं ये हेयर मास्क लगा रही हूँ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो रही थी बीच में, वो भी ठीक हो गई हैं। इसे आपको स्कैल्प से लेके रूट्स तक लगाना है। वीक में आप एक बार जब भी टाइम मिलता है इसे आप लगा सकती हैं और इस तरीके से पूरे बालों में लगाना है। मैं तो पूरे बालों में लगाकर इस तरीके से बन बना लेती हूँ और उसके बाद आप रबड़ लगा लीजिए। जब तक ये सूखता है आप अपने कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा लग चुका है। संडे ही मिलता है हमें हमारी पूरी अच्छे तरीके से केयर करने के। जब तक हेयर मास्क को लगे हुए बालों में 30 मिनट्स होते हैं, मैंने सोचा क्यों ना अपनी बेड शीट वगैरह भी चेंज कर लूँ, पर्दे वगैरह भी धो देती हूँ, कवर वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये सभी काम मैं वीक में एक बार ही करती हूँ। और आप भी इन्हें 8 डेज़ के अंदर अंदर चेंज कर दिया कीजिए जिससे आपके किसी भी हेयर से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। सो आज मैं न्यू चेंज कर रही हूँ, न्यू बिछा रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैं धोने के लिए डाल दूँगी। एक संडे मिला है अच्छे से सफाई करने के लिए। वैसे तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, बट मैं अच्छे से पूरी चीज़ों को एक चीज़ों को पहुँचूँगी, सफाई कर लूँगी और इस बहाने मुझे भी अच्छे से घर की सफाई हो जाएगी। मुझे बचपन से ही घर के काम करना बहुत अच्छा लगता था। मैं घर पर जब छोटी थी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। मम्मी और हम दोनों मिल के काम करते थे, बट यहाँ पर सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं जिससे बहुत ज़्यादा भारीपन भी हो जाता है। बट कोई नहीं, मैं अच्छे से घर को रख लेती हूँ, अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करके चलती हूँ जिससे हर चीज़ हो जाती है। और सारे कपड़े मैंने धोने के लिए डाल दिए जिससे सारे कपड़े धुल जाएँ। मैं अपने फेस के लिए गुलाब की पत्तियों को मैंने आधे घंटे दूध में भिगो दिया था जिससे ये अच्छे से दूध में मिक्स हो गई थी। इससे अपने फेस पे इस तरीके से स्क्रब करूँगी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा गुलाब का जैसा सुंदर हो, बट हम गुलाब भी अपने फेस पे नहीं लगाते। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि गुलाब हमारी स्किन के लिए भी कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। गुलाब में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन को सॉफ्टनेस देते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं। मैं तो गर्मियों में गुलाब की पत्तियों से ही नहाना पसंद करती हूँ। मैं जब भी नहाती हूँ उसके 1 घंटे पहले गुलाब की पत्तियों को पानी में डाल देती हूँ जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही गुलाब के अंदर ऑयल निकलता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, एक्नो को कम करता है। और इस तरीके से आपको इसे बनाना है। आपको थोड़ा सा ठंडा दूध लेना है, आपको गर्म दूध नहीं लेना है। उसके अंदर इस तरीके से पत्तियों को डिप कर दीजिए और उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए जब तक कि आप अपने काम करती हैं। ये इनमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसे आप लगाइए। ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। और इस तरीके से मैं इसको फेंकूँगी नहीं, सभी से अपने चेहरे को वॉश कर लूँगी। सर्दियों का टाइम चल रहा है तो सर्दियों में हमारी स्किन का मॉइस्चराइज़र लेवल वैसे ही डाउन हो जाता है। तो नहाने के लिए आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए, तेज़ गुनगुना पानी मत लीजिए। और आप बॉडी वॉश का यूज़ कीजिए, साबुन का यूज़ कभी मत कीजिए। साबुन हमारी स्किन को ख़राब कर देता है, स्किन के पीएच लेवल को भी ख़राब कर देता है। तो जहाँ तक हो सके आप बॉडी वॉश ही यूज़ कीजिए। शैम्पू मैं यहाँ पर बी ब्लेंड का यूज़ करती हूँ और इस तरीके से मग्गे में डालकर ही मैं उसे अपने हेयर पर लगाती हूँ, जिससे क्या होता है वो बालों में एक जगह स्टोर नहीं होता है, बराबर बराबर पूरे बालों में अच्छे से लग भी जाता है और इससे शैम्पू भी कम लगता है। और इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपके पूरे बालों में थोड़ा सा ही लग जाएगा, आपको अलग से एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। और हल्के हाथों से आप बालों को इस तरीके से वॉश कीजिए। तेज तेज आप बालों को रगड़ेंगी, तोड़ेंगे तो आपके बाल भी ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, साथ ही आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। और एक जगह शैम्पू जब स्टोर हो जाता है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हो जाती है और डैंड्रफ से एक्ने की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसी तरीके से आप हल्के हाथों से ही अपने बालों को वॉश कीजिए
और यहाँ पर कंडीशनर मैं ज़रूर लगाती हूँ। कंडीशनर आपको इस तरीके से नीचे की तरफ लगाना है। स्कैल्प पर आपको कंडीशनर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से लगाना है। और इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी बॉडी पर भी स्क्रब लगा रही हूँ, जो कि एक फ्रूट्स का स्क्रब है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके काफ़ी गुड इफ़ेक्ट भी मुझे मिले हैं। अपने फेस वगैरह पे भी मैं इसको लगा लेती हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको भी यूज़ करना हो, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल नहीं है। वैसे तो मैं होममेड ही लगाना यूज़ करती हूँ, बट कभी जब टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं ये भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। स्किन को सॉफ्टनेस तो प्रोवाइड करता ही करता है और ये पूरी बॉडी के लिए है, तो पूरी बॉडी पर भी मैं इसे लगा लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक संडे ही है जिसे हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का, हेयर का भी हम केयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथों से आपको रगड़। सर्दी के मौसम में सुबह सुबह नहाना भी बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है, और तब जब आपको पता हो कि आज मौसम ख़राब है और धूप नहीं आ रही है, तो स्किन केयर के लिए मैं यहाँ पर टोनर यूज़ कर रही हूँ। मैं जब भी अपना स्किन केयर करती हूँ मैं टोनर सबसे पहले लगाती हूँ, जिससे मेरी स्किन सॉफ्ट रहे, फ्रेश रहे, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मैं अपने सेम स्किन केयर ही करती हूँ, कुछ ज़्यादा अलग नहीं करती हूँ। बट अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट बार देख रही हैं तो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं सीरम लगाती हूँ। सीरम मैं सर्दियों में लगाती हूँ, विंटर में मैं अपने फेस पे सीरम नहीं लगाती हूँ। और सनस्क्रीन लगाना कभी भी नहीं भूलती हूँ। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, अब ढेर सारी अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाएं। चाहे धूप नहीं भी आए तब भी आप सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि हमारी स्किन कहीं ना कहीं सूर्य से इफ़ेक्ट में आती है और ख़राब हो जाती है, और हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बायो केयर का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है, स्किन को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। और जब से मैं ये लगा रही हूँ मेरी स्किन तो ड्राई होती ही नहीं है। पूरी बॉडी पर मैं यही लगाना प्रेफर करती हूँ। और अगर ये नहीं होता है तो जिस दिन मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, कोकोनट ऑयल भी सर्दियों में मेरे बहुत काम आता है, स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अब बारी आती है बालों की, जो कि मैं सबसे लास्ट में इनको खोलती हूँ, जिससे अच्छे से ये सूख भी जाए। और इनके लिए मैं कोई ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। जहाँ तक होता है मैं ये सोचती हूँ कि ये नॉर्मल ही सूख जाए, क्योंकि ड्रायर हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है। तो मैं इनको नॉर्मल ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक अपने दूसरे काम कर लेती हूँ तब तक। और अब मैं यहाँ पर अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी सूजी ली है और थोड़ा सा दही, साथ में हरी मिर्च ले रही हूँ। मैं मोस्टली लंच में यही सब चीज़ें खाना पसंद करती हूँ। इनका अच्छे से घोल बना लिया और हरे धनिए की चटनी बनाई है खूब सारा दही डाल के। तो ये मैंने अप्पम मेरे रेडी हो गए हैं खाने के लिए। ऊपर आते ही सबसे पहले मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, क्योंकि मेरा काम यहीं से चलता है। हम जो भी काम करते हैं, शॉप पे भी जाते हैं, तो हम सबसे पहले अगरबत्ती लगाते हैं। तो मेरे लिए तो यही सब कुछ है, जिससे मुझे दिन भर पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और एक अच्छा फील भी होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगरबत्ती, और अब जाकर यहाँ पर धूप आई है तो मैं यहाँ पर ही धूप में बैठूँगी, बट सूरज की तरफ फेस करके नहीं, मैं इस तरफ फेस करके बैठूँगी और यहीं अपना खाना खाऊँगी। धूप में भी आप थोड़ी देर बैठा कीजिए, जिससे विटामिन डी आपको मिले, स्किन भी अच्छी रहती है, बॉडी भी अच्छी रहती है। मेरा तो सारा काम ही यही होता है, काम करते करते ही, खाते खाते ही मैं काम करती भी रहती हूँ, देखती भी रहती हूँ वीडियो, आज क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये जगह मुझे इतनी अच्छी लगती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैं मोस्टली यहीं रहती हूँ। और उसके बाद मैं बुक्स वगैरह भी पढ़ती हूँ। दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 10 पेजेस तो बुक्स पढ़ती ही पढ़ती हूँ। और ये बुक्स तो मुझे बहुत अच्छी भी लग रही है और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो दिन भर मैं बुक्स पढ़ती हूँ, और बुक्स का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। जब से पढ़ रही हूँ बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आ रही है। तो मेरा तो दिन भर यही रूटीन रहता है और यही मेरा टाइम स्पेंड भी होता रहता है। जो भी अच्छा लगता है मैं यही करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरा नॉर्मल यही सिंपल रूटीन रहता है, कुछ ज़्यादा अलग तो रहता नहीं कि मैं अलग कुछ करती हूँ। जब भी कभी बाहर जाना होता है तभी मैं कुछ अलग कर पाती हूँ। और दिन में आप पानी भी पिया कीजिए, क्योंकि सर्दी का टाइम रहता है तो हमारा गला इतना सूखता नहीं और हम पानी इतनी पीते नहीं, क्योंकि इतनी नीड रहती नहीं है। बट कम से कम आप 2 लीटर्स पानी पिया कीजिए। तो मैं ये बॉटल्स अपने साथ ही रखती हूँ, जिससे थोड़ा थोड़ा मैं पानी पीती रहूँ। और जब ये बॉटल्स दिखती है तो मुझे अपने आप प्यास लग जाती है, तो इस वजह से भी मैं पानी पीती रहती हूँ।
और उसके बाद मैं अपना जो भी मुझे वीडियो की स्क्रिप्टिंग वगैरह करनी होती है कल के लिए वो सब एक जगह लिख लूँगी। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।